अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है आपको देखिए एक्सेस अमाउंट में दिया हुआ है, और ये बच्चों आपको एक प्रकार से हम एसिड डेरिवेटिव या कार्बोनेट डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कहता है कि अब इससे आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस अमाउंट में दिया हुआ है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए हैं। यहाँ पर निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। सबसे पहला नंबर क्या करना है, अटैक करवाना है। जैसे ही अटैक होगा मैकेनिज्म कैसा लगेगा बच्चों, SNA ही लगाना है। ठीक है, निगेटिव आएगा, फिर निगेटिव दोबारा अटैक करेगा। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बार लिख के बता देता हूँ, O-CH3। ठीक है, फिर OET और इधर OET। ये इसका पहला स्टेप होता है, ये पहला स्टेप हुआ। अब ये दोबारा इधर अटैक होगा, ये वाला बॉन्ड इधर खुल जाएगा, तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O और CH3 बन जाएगा, है ना। तो ये जो पहला स्टेप होता है ना, पहला स्टेप जो होता है वो एडिशन होता है। दूसरे स्टेप में क्या हो गया, एलिमिनेशन हो गया। एडिशन हो गया, एलिमिनेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद बच्चों फिर से देखिए यहाँ पर हमारे पास CH3 MgBr एक्सेस अमाउंट में दे रखा है, एक्सेस अमाउंट में दे रखा है। तो अब ये दोबारा अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा तो फिर से ही वही वाली बात निकलेगा, ये आएगा दोबारा इधर निकलेगा और बनाएगा CH3 ऐसा। अब क्या है, तो अब हमारे पास जो है बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्सेस अमाउंट में है, तो उसका हम फ़ायदा उठाएंगे, दोबारा अटैक करवाएंगे। जैसे अटैक करवाएंगे तो ये O- के रूप में, और इस कार्बन पर बच्चों आपको 3 मिथाइल लगा देना है। इधर भी मिथाइल लगा दिए, इधर भी मिथाइल लगा दिए, ये O-OH में कन्वर्ट हो गया। तो फाइनली C इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में फिर से वही वाली बात, एक्सेस अमाउंट में ग्रिग्नार्ड दे रखा है और इस बार साइक्लिक एस्टर लिया है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, काम सारे वही होंगे, काम सारे वही होंगे। जितने क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं ना, अगर आपने उसको अच्छे से कर लिया तो आपका ग्रिग्नार्ड मस्त हो जाएगा। तो देखो सबसे पहली बात क्या होगा बच्चों, ये जो हमारे पास फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड दे रखा है, ठीक है, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, तो इस निगेटिव का क्या करेंगे, हम यहाँ से अटैक करवाएंगे इसके ऊपर। जैसे अटैक करवाएंगे मैकेनिज्म क्या लगाना है, SNA। जैसे ही आपको एस्टर और ग्रिग्नार्ड दिख जाए तो SNA ही लगेगा। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा, फिर दोबारा आएगा और ये खुल जाएगा बच्चों। फाइनली क्या मिलेगा, फाइनली आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड O और इधर आपको PH लगा देना। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और इसको आप इधर कर दो O- ऐसे। ठीक है, अब हमारे पास जो ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जो एक्सेस अमाउंट में है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का जो एक्सेस अमाउंट है, तो फिर से इसका 1 मोल यूज करेंगे, फिर से अटैक करवाएंगे, ये खुलेगा निगेटिव, फिर दोबारा अटैक होगा, फिर ये इधर खुल जाएगा। फाइनली क्या होगा, तो C डबल बॉन्ड OPH, फिर उसके बाद PH होगा बच्चों, है ना। उसके बाद फिर से देखिए, फिर से अभी हमारे पास एक्सेस अमाउंट में है ना, ग्रिग्नार्ड की कोई कमी नहीं है, जितना मन करे उतना यूज कीजिए, कोई मना नहीं किया है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों दोबारा अटैक होगा, ये हो जाएगा इधर फिनाइल CO- PH और ये PH हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली क्या हो गया, ये प्रोडक्ट बन गया। कौन सा बनेगा, बाद में देखिए हाइड्रोलाइसिस H+ का सोर्स भी दिया हुआ है। अच्छा, इसके साथ जो एक बाई प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, O- से OH में कन्वर्ट होगा, इधर भी OH में कन्वर्ट होगा, ये बनेगा प्लस ये बनेगा। ठीक है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट हमारा ये वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों यहाँ पर भी SNA मैकेनिज्म लगेगा, SNA मैकेनिज्म लगेगा। कैसे हमने समझा, तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पर देखिए NO, ये जो ग्रुप दिया हुआ है ना, ये जो ग्रुप दिया हुआ है बच्चों, ये एक गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, या यूं समझ लीजिए लिविंग ग्रुप,
ठीक होगा। कैसे? जब आप इसको यहाँ से तोड़ कर निकालोगे तो N निगेटिव O और उसके बाद बच्चों CH3 और उसके बाद ऐसा। अब आपको पता है कि नाइट्रोजन एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर निगेटिव चार्ज आ जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती, उससे उसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। ठीक है। और यहाँ पर देखिए 75 इक्विवेलेंट देने का मतलब क्या है? 75 इक्विवेलेंट देने का मतलब है कि आपको डराने का कोशिश किया गया है। बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि एक्सेस अमाउंट में। कोई बात नहीं, क्या बोलना चाह रहा है? एक्सेस अमाउंट में। यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, हम क्या करेंगे? सबसे पहले अटैक करवाएंगे, अटैक कराएंगे, ये खुलेगा निगेटिव में, दोबारा अटैक होगा और ये इधर से निकल जाएगा। तो आपको पता है ये जो रिंग है ये क्या है? फिनाइल रिंग है। तो इसको PH लिख देता हूँ, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O लिख देता हूँ, और जिसने अटैक किया था वो था CH3, और साथ ही साथ प्लस में ये वाला मिला। उसके बाद चूंकि ग्रिग्नार्ड तो आप जान ही रहे हो कि एक्सेस अमाउंट में है ही, ग्रिग्नार्ड हमारे पास एक्सेस अमाउंट में है ही, तो ये ग्रिग्नार्ड क्या करेगा? दोबारा अटैक मारेगा इसके ऊपर। अटैक मारेगा तो ये क्या होगा? O- के रूप में खुलेगा। फाइनली क्या मिलेगा? C, इधर O-, इधर CH3, और नीचे में क्या हो गया? CH3। बाद में ये O- किस में बदलेगा? OH में बदल जाएगा। और फाइनली ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए बच्चों, यहाँ पर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहता है पॉइंट आउट द इनकरेक्ट सिंथेसिस। कहता है इसमें से कोई एक गलत है और वो आपको पहचानना है। चलिए पहचानते हैं। यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव, आपको पता है कि ये निगेटिव न्यूक्लियोफाइल बनकर क्या करेगा? इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा, ये खुलेगा तो क्या होगा? होगा क्या? होगा ये कि ये कार्बन O- से OH में बदलेगा। यहाँ पर देखिए 2 मिथाइल लगा हुआ है, लगने दीजिए कोई बात नहीं, और एक साइक्लोहेक्सेन रिंग भी लगा हुआ है, तो ये भी लगा दिया, बना दिया, ये सही है इसका। इसमें बच्चों मैग्नीशियम ड्राईथर जैसे ही हम लगाएंगे तो सबसे पहला नंबर तो देखिए ग्रिग्नार्ड बनेगा, और ग्रिग्नार्ड बनने के बाद ग्रिग्नार्ड जब बनेगा तो इसमें गड़बड़ी क्या किया है पता है? यही बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मिस्टेक कराने वाला क्वेश्चन। MgBr है, यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव। अब आपके सामने क्या है ना, 2 ऑप्शन रख दिया है। ठीक है, 2 ऑप्शन रख दिया है। मैंने ज़्यादातर जो बच्चे वो क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल है तो इसका अटैक इसके ऊपर कराएंगे और इधर जाएगा और इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, जो कि बनाकर दिखाया हुआ भी है। समझ लो बात, जो कि गलत है। गलत कैसे है? गलत यूँ है बच्चों क्योंकि यहाँ पर जब इसके ऊपर अटैक हुआ है तो ये क्या है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ है ना। जबकि आपको पता है कि यहाँ पर इसी कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन क्या होता है? एसिडिक हाइड्रोजन होता है। तो इसका मतलब ये ग्रिग्नार्ड एसिड बेस रिएक्शन भी तो कर सकता था, और आपको पता है कि एसिड बेस रिएक्शन सबसे फास्ट होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने से पहले क्या होना चाहिए था? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने से पहले होना चाहिए था एसिड बेस रिएक्शन। क्या होना चाहिए था? एसिड बेस रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा बताइए? तो यहाँ से बच्चों बेसिकली ये हाइड्रोजन जुड़ेगा यहाँ पर, और ये नाइट्रोजन N-, फिर उसके बाद ये जो MgBr यहाँ से निकलेगा ये इसके साथ सॉल्ट फॉर्म में पड़ा रहेगा। समझ लो बात। बाद में देखिए हाइड्रोलाइसिस भी किया हुआ है, हाइड्रोलाइसिस किया हुआ है, इसका मतलब इसको H+ का सोर्स दिया है, H+ का सोर्स दिया है, तो फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फाइनली ये इसमें कन्वर्ट होगा, है ना। तो ये जो सेकंड में जो दिखाया हुआ है ना वो क्या है? इनकरेक्ट है। हमारा करेक्ट आंसर यही होगा। ऑप्शन नंबर सी बच्चों, यहाँ देखिए -+ क्या करेंगे? इसके ऊपर अटैक करवा देंगे, ये खुलेगा, ये बिल्कुल सही है। फिर यहाँ से बच्चों ये इसके ऊपर अटैक करवा दीजिए, CH2 डबल बॉन्ड O दे रखा है फॉर्मल्डिहाइड, इसके ऊपर जैसे ही आप अटैक कराओगे, ये कराओगे, ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। मतलब करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट आंसर।